श्री गणेशाय नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिथुन संक्रांति अर्थात सौर आषाढ़ मास का मास फल और संक्रांति फल। इस विवरण को आप आदि से अंत तक सुनिए। ये आषाढ़ का महीना बड़ी बड़ी घटना चक्र लाने वाला है। इसमें विश्वघस्त्र पक्ष भी आ रहा है। सूर्य, शुक्र और बुध तीन ग्रह आद्रा नक्षत्र पर भी जा रहे हैं और आद्रा प्रवेश कुंडली में शनिदेव की मंगल पर दृष्टि भी है और शनिदेव की उत्तर दृष्टि है। शनिदेव की भूमंडल में उत्तर की ओर दृष्टि है। तो इन सब का विश्लेषण एक एक करके मैं आपके सम्मुख रखूँगा। जगदात्मा भगवान जो सूर्य नारायण हैं, सूर्य नारायण ने अपने दिव्यतम रथ में बैठ करके ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी शुक्रवार को रात्रि, जिसे हम अपने पंचांग में, ये हमारा पंचांग है श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, इसमें संक्रांति फल और मास फल दिया रहता है। आप देख सकते हैं मिथुन संक्रांति का मास फल, संक्रांति फल। तो इसमें हमने लिखा है रात्रि 24-27 पर मिथुने अर्कः, मिथुन राशि में भगवान सूर्य का प्रवेश रात्रि 12:27 पर शुक्रवार 14 जून को होने जा रहा है। और बस इस संक्रांति का नाम है मिश्रा, और मिश्रा नामक संक्रांति होने से जो दूध, दही, घी आदि गोरस पदार्थ हैं, डेयरी उद्योग है, पशुपालन है, इसके लिए सरकार कुछ हितकारी नियम बना सकती है। दूध, दही, घी आदि के दाम बढ़ सकते हैं। और नक्षत्रवश जो है नंदा नामक संक्रांति है, और नंदा नाम की जो संक्रांति है इसमें विशेष करके जो अभिनय क्षेत्र के लोग हैं, अभिनय क्षेत्र के कलाकार हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी है। और संक्रांति का जो है गमन है उत्तर दिशा की ओर है और ईशान कोण की ओर संक्रांति की दृष्टि है। संक्रांति के दृष्टि और गमन की वजह से जो उत्तर और पूर्व के प्रांत होंगे या विश्व के उत्तरी पूर्वी जो देश होंगे अथवा उत्तराखंड के जो उत्तरी और पूर्वी जनपद होंगे, उनमें इस आषाढ़ मास में बहुत प्राकृतिक प्रकोपों का संकेत है और जिस कारण इस महीने में कहीं अतिवृष्टि हो सकती है और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। और संक्रांति का जो प्रवेश है रात्रि में, ये मध्यम फल सूचक है। संक्रांति का सिंह वाहन है और हाथी उपवाहन है। ये भय की स्थिति है, इस समय भय और अशांति रहेगी। और संक्रांति जो है ये 45 मुहूर्ती है और चंद्र दर्शन भी जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष को में है वो 30 मुहूर्ती है और उत्तर सिंह है, जिस कारण सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए अनेक ठोस कदम उठा सकती है।
ये संक्रांति का जो चंद्र दर्शन है और जो संक्रांति का मुहूर्ती 45 मुहूर्ती है, उसका परिणाम यह है कि महंगाई पर रोक के लिए शासन प्रशासन बहुत सतर्क रहेगा। और इस महीने में मूलवास जो है वह स्वर्गलोक में है। मूल नक्षत्र में किसी का जन्म इस माह हो भी जाता है तो उसका ज़्यादा दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मूलवास जो है वह स्वर्गलोक में है। और मिथुन संक्रांति का जो संक्रमण है, सूर्य भगवान वृष राशि से मिथुन राशि में अर्धरात्रि के समय, जो अर्धरात्रि का समय है वह है 12:12 12:12 में ठीक आधी रात होगी। और जो हमारा संक्रमण हो रहा है सूर्य भगवान का, वह 12:27 पर हो रहा है। इसलिए जो मिथुन संक्रांति का पुण्यकाल है, अर्थात जो सौर आषाढ़ मास का प्रारंभ है, अर्थात आषाढ़ मास 1 गते जो है वह 15 जून को स्नान दान आदि पुण्य कार्यों के लिए शास्त्र सम्मत है। अर्थात सौर आषाढ़ का प्रारंभ 1 गते 15 जून को होगा। और मिथुन संक्रांति के दिन विशेष करके 15 जून के दिन 1 गते आषाढ़ के दिन वस्त्र, अन्न, फल, जल आदि का दान करने का विशेष महात्म्य है। और इसी महीने में 17 जून को बुध व शुक्र आद्रा नक्षत्र में जा रहे हैं, और दूसरी ओर 20 जून को सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में जा रहे हैं। इस प्रकार 3 ग्रहों का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश होने पर देश के उत्तर पूर्वी राज्यों एवं उत्तराखंड के उत्तर पूर्वी जनपदों में अतिवृष्टि, प्राकृतिक आपदाओं से बाढ़ और भूस्खलन की संभावनाएं आषाढ़ मास में बनी रहेंगी। लेकिन ध्यान दें, शनिदेव की जो मंगल पर दृष्टि हो रही है, उससे उत्तरी भारत के अधिकांश स्थानों पर अनावृष्टि के कारण सूखे के हालात बन सकते हैं। आद्रा प्रवेशकालीन कुंडली में अगर आप देखेंगे तो शनि की मंगल पर विशेष दृष्टि है, और शनि की मंगल पर विशेष दृष्टि होने के कारण पर्वतीय भूभाग पर भयंकर वर्षा, भूकंप, भूस्खलन आदि विपरीत परिस्थितियों से भयंकर प्राकृतिक आपदाओं का समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और मूल नक्षत्र में सूर्य का आद्रा प्रवेश यह संकेत देता है कि इस माह में कई प्रकार के संक्रामक रोग फैलने की भी संभावनाएं हैं। शनि मंगल की स्थितिवश, जो शनि और मंगल की स्थिति है, देश के अनेक भागों में विशेष करके उत्तरी भारत में अनावृष्टि अर्थात सूखे की स्थिति रह सकती है, और बहुत भारी जल संकट का सामना जनता जनार्दन को करना पड़ सकता है। और अनेक अग्निकांड और भयंकर विस्फोटों के भी संकेत हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, नेपाल आदि में विशेष करके प्राकृतिक आपदाओं का संकेत है। और समस्त उत्तरी भारत में सूखे की स्थिति का भी कई स्थानों पर हो सकता है। वृष्टि, वर्षा होगी भी तो खंड वृष्टि के संकेत हैं, उसमें भी खंड वृष्टि में भी जैसे बादल फटना आदि प्राकृतिक आपदाओं का संकेत है। इस वर्ष शनि की जो दृष्टि है वह उत्तर दिशा में होने से उत्तरी भूभाग पर, उत्तरी भारत में विशेष प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं हैं। और जो भारतवर्ष की उत्तरी सीमा है, उस उत्तरी सीमा पर, जो संपूर्ण उत्तरी सीमा, उत्तर पूर्वी जो सीमा है विशेष करके, जो कि
अनेक पड़ोसी देशों से मिली हुई है, उन सीमाओं पर परस्पर युद्ध की स्थिति बन सकती है, जो कि ग्रह स्थिति के अनुसार हमें भी इसमें चिंता हो रही है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा है शनेश्वरः क्रमात् पश्चन् तत्तद्देशान् प्रपीडयेत् दुर्भिक्षो देशभंगादेर् विग्रहो राजभिड्वरे। तो उत्तर को दृष्टि शनि की जो है ये सीमाओं पर तनाव का संकेत दे रही है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष जो है और 23 जून से 5 जुलाई तक 2024 तक का यह जो पक्ष है यह विश्वघस्त्र पक्ष कहलाता है। 13 दिनों का पक्ष आ रहा है, 2 तिथियां इसमें क्षय हो रही है, जिस कारण ये 13 दिन का पक्ष होगा केवल। और 13 दिन का पक्ष हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, महाभारत के अनुसार ये जो है शुभ नहीं माना गया है। और विश्वघस्त्र पक्ष को 13 दिन के पक्ष को भूमंडल के लिए अशांतिकारक और तनावपूर्ण माना गया है। और अनेक प्रकार के अप्रत्याशित उत्पात, ऐसे उत्पात जो कि हमारे अभी तक देखने में ना आए हों, ऐसे उत्पातों की संभावनाएं हैं। और सीमाओं पर तनाव की संभावनाएं हैं, बम विस्फोट आदि की संभावनाएं हैं। अनेक प्रकार के अशांति की संभावनाएं इस 13 दिन के पक्ष के कारण बन सकती हैं। ऐसी स्थिति में सभी प्रकार की आपदाओं की शांति के लिए भगवान नाम का आश्रय लेना सर्वश्रेयस्कर है। भगवान सब प्रकार की जो आपदाएं हैं, कष्ट हैं, उनको दूर करें और सभी लोगों के दीर्घ, सुखी और वैभवपूर्ण जीवन की मंगलांशा और सर्वत्र शांति की कामना से श्री गिरिजा माता की पदनख ज्योति का स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः।